हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर एक की और दो की। ये दो बहनों की कहानी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एक की और दो की। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। केस क्या होता है? केस हमारा बाल होता है। तो एक केस वाली क्यों? मतलब जिसका एक बाल है, और दोन केस वाली मतलब जिसके दो बाल हैं। दोनों बहनें अपनी अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। दोनों ही बहनें अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं, ठीक है। एक केस वाली का एक ही बाल था, जैसे मैंने आपको बताया। एक केस वाली यानी एक बाल वाली, ठीक है। तो एक केस वाली का सिर्फ एक बाल था। सोचिए, पूरे सर में सिर्फ एक बाल, इसीलिए उसको सब क्या बुलाते थे? एक की बुलाते थे। इसीलिए उसका नाम एक की पड़ गया था। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। अच्छा, दोन केस वाली के दो बाल थे, इसलिए उसमें थोड़ा घमंड था कि मेरे दो बाल हैं, ठीक है। उसके दो बाल थे, इसलिए उसे सब दो की बुलाते थे। एक केस वाली को एक की बुलाते थे और दो केस वाली को दो की बुलाते थे, ठीक है। अब ये देखिए, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इसके सिर्फ एक बाल है। ये एक की है और दो की के दो बाल होंगे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अम्मा भी सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके दो बाल थे और किसी के बाल नहीं थे। उस सबके एक एक बाल थे, उसके दो बाल थे। तो उनको क्या लगता था कि इससे सुंदर तो लड़की होगी ही नहीं। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जुलझे रहते थे। और उनके बाबा तो कुछ सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनको इतना काम हुआ करता था कि उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। जो दोकी है वो अपनी जो बहन थी उसकी एक की जिसके एक बाल था, उस पर हमेशा रौब जमाती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घमंडी थी। उसको घमंड था, तो हमेशा वो क्या करती थी? रौब जमाती थी, धौस जमाती थी, हुक्म देती थी, उसको डराती थी कुछ ना कुछ कह के, ठीक है। एक दिन एक की घने जंगल में गई। एक दिन एक की जो है वो बहुत घने जंगल में, मतलब जहाँ बहुत सारे पेड़ थे, ऐसे जंगल में गई। चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची। चलते चलते वो इतना चली कि वो बीचों बीच आ गई जंगल के। उसको पता ही नहीं चला वो कब बीच में आ गई, ठीक है। चारों तरफ सन्नाटा था, मतलब चारों तरफ एकदम शांति थी, एकदम सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो अचानक ने, वैसे तो पूरी शांति पड़ी थी जंगल में, लेकिन अचानक से उसको आवाज़ सुनाई दी, पानी, मुझे पानी पिला दो। जैसे कोई ये बोल रहा है कि पानी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वो वहाँ पे रुकी और उसने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। फिर उसने देखा कि एक छोटा सा मेहंदी का पेड़ है, झाड़ी है, जो झाड़ी यानी छोटा सा जो पेड़ होता है वो है, वो सरसरा रहा था, मतलब उसके जो पत्तियां हैं वो हिल रहे थे और बहुत ही सूखी हुई मुरझाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कब से उसको पानी नहीं दिया गया, ठीक है। जैसे ये देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये पानी दे रही है। पास में ही पानी की धारा बह रही थी और उसी झाड़ी के पास पानी की धारा बह रही थी, यानी पानी बह रहा था। एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। फिर एक ही ने देखा कि वो बहुत ही सूखी मुरझाई हुई है और वो बोल भी रही है कि मुझे पानी पिला दो। तो उसने अपने चुल्लू में भर के कई बार उसमें पानी डाला, क्योंकि उसके पास कुछ और तो था नहीं। तो उसने चुल्लू यानी अपने हाथों में भर के, ठीक है, हाथों में भर के झाड़ी में पानी दिया। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। तो उससे मेहंदी की जो झाड़ी थी वो एकदम खिल गई और उसने एक ही को धन्यवाद किया कि धन्यवाद, मैं तुम्हारी ये हेल्प, तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। एक ही आगे बढ़ गई, तो एक ही चलते चलते आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। फिर वो जब आगे बढ़ी तो उसको अचानक इतनी शांति में फिर से उसको आवाज़ सुनाई दी कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। जैसे कि ये कोई बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। एक ही ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल यानी बहुत ही कमज़ोर, एक बहुत ही कमज़ोर सी गाय एक पेड़ से बंधी हुई थी। एक की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी।
फिर उसने जंगल में ही घास फूस इकट्ठी करके उस गाय को खिला दी, क्योंकि वो बहुत ही मरेल थी और भूखी भी थी, यानी बहुत ही कमज़ोर गाय थी वो। उसके बाद उसने गाय के गले से बंधी रस्सी को भी खोल दिया, क्योंकि वो किसी पेड़ से बंधी हुई थी, तो एकी ने उसकी रस्सी को भी खोल दिया। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देखिए वो घास फूस खिला रही है गाय को। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। फिर गाय भी बोलती है कि धन्यवाद एकी, तुमने जो मेरी हेल्प की है, तुमने जो मेरी मदद की है, मैं इसको हमेशा याद रखूंगी। एकी अब चलते चलते थक गई थी, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चल रही थी, तो वो अब थक चुकी थी। उसे गर्मी भी लग रही थी, चलते चलते उसको गर्मी भी लगने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि वो बीचों बीच जंगल में थी, तो उसको कोई समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। अब वो थक भी गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था, गर्मी भी लग रही थी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, लेकिन तभी उसने ऐसे चारों तरफ देखा होगा तो उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। उसे लगा कि वहाँ कोई होगा तो वो वहाँ पे आराम कर लेगी, गर्मी से उसको राहत मिल जाएगी। तो वो दौड़कर उस झोपड़ी के पास गई और उसने आवाज़ लगाई। उसने बोला कि कोई है क्या। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उन्होंने एक दरवाज़ा खोला अपना। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। तो बूढ़ी अम्मा ने ऐसे कहा जैसे कि वो सच में उसका इंतज़ार कर रही हो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ओहो, आ गई मेरी बच्ची। जैसे होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो अगर उसको पता है तो वो इंतज़ार कर रहा होता, तो वो कहते हैं, अरे आ गई तुम। तो वैसे ही ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी अम्मा एकी का इंतज़ार कर रही थी और उन्होंने कहा, आहा, मेरी बच्ची आ गई, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी, यानी मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, आ जाओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई, क्योंकि एकी तो कभी उस बूढ़ी अम्मा से मिली ही नहीं थी, तो वो बहुत हैरान हो गई थी, ये मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी, जबकि किसी को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। ठीक है, और वो चुपचाप झोपड़ी में आ गई। वो हैरान तो थी, लेकिन वो बहुत थक चुकी थी, तो वो अंदर आ गई, झोपड़ी के अंदर आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी, तो वो झोपड़ी के अंदर आकर उसको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। तो बूढ़ी अम्मा ने ना एकी को नहाने के लिए बोल दिया कि तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगा, उसके बाद नहा लो। फिर उन्होंने बोला कि अपने बालों में, जो कि सिर्फ एक बाल था उसका, उसमें अच्छे से तेल लगा और उसके बाद तुम नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, क्योंकि पहली बात तो वो अम्मा को जानती नहीं थी, तो उसको शर्म भी आ रही थी कि ऐसे कैसे मैं नहा लूँ खा लूँ, है ना। तो उसने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। फिर अम्मा ने उसको बड़े प्यार से बोला कि अरे नहीं क्या, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो तुम। तो एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर एकी ने कहा, ठीक है, बूढ़ी अम्मा ऐसे बोल रही हैं इतना, तो एकी ने उसकी बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। जैसे एकी के सिर्फ एक बाल था सिर पे। जब वो नहा धोकर अपने बाल धोकर तौलिया हटाने लगी तो उसने देखा कि उसके सर पे बाल ही बाल हैं, एक नहीं बहुत सारे बाल। ठीक है, तो सोचिए वो कितना खुश हुई होगी। एकी इतना खुश हुई कि वो खाना खा ही नहीं सकी, क्योंकि एकी को बहुत खुशी हुई। कहाँ उसके सिर्फ एक बाल था, अब बाल ही बाल हैं, तो वो बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि उससे खाना ही नहीं खाया जा रहा था। होता है ना, जब हम बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हमसे खाना नहीं खाया जाता, तो बिल्कुल वैसा ही उसके लिए असंभव वाला काम हो गया। कहाँ एक बाल था, एकदम बहुत सारे बाल हो गए। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही करती रही, बस वो बार बार अम्मा को धन्यवाद करती रही, थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। तो बूढ़ी अम्मा ने फिर उसको आशीर्वाद दिया कि अब घर जाओ और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए, वो सरपट घर की तरफ दौड़ चली। एकी के जैसे पंख निकल आए मतलब वो इतना तेज़ दौड़कर घर के पास गई जैसे कि वो उड़कर गई हो। ठीक है, जैसे उसके पंख निकल आए हों। वो दौड़कर अपने घर के पास गई। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया, क्योंकि उसने गाय को घास खिलाई थी, उसको वो जब बंधी हुई थी उसको छुटाया था, तो गाय ने उसको मीठा मीठा दूध दिया, क्योंकि उसे याद था कि इसने मेरी मदद की थी। झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी।
उसने झाड़ी की भी, यानी जो मेहंदी की झाड़ी थी उसकी भी मदद की थी। तो उसने भी उसको हाथों को रचाने के लिए मेहंदी दी। ठीक है। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। वो घर पहुंची, फिर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। जैसे ही दोक्की ने ये सुना कि इसके इतने सारे बाल आ गए उन बूढ़ी अम्मा के पानी से नहाने के बाद, तो वो सीधे जंगल की तरफ भागी। ठीक है। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना तो उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। तो जो दोक्की है वो इतना तेज अपने उसमें दौड़ रही थी कि भाई मुझे भी बाल चाहिए। तो जो बीच में झाड़ी मिली थी, जो झाड़ी थी, सूखी झाड़ी थी, ना तो उसने उसकी आवाज़ सुनी और ना ही उस गाय की आवाज़ सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। वह तो धड़ाधड़ मतलब सीधे जाके झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को वो हुक्म देने लगी, क्योंकि वो बहुत घमंडी थी। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि वो बहुत घमंडी थी। उसने बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया कि जल्दी से मेरे लिए मेरे नहाने का पानी तैयार करो। ठीक है। हाँ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। तो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, जैसे उन्होंने एकी से कहा कि हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा पानी तो तैयार है, तुम नहा लो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। तो दोक्की ने फटाफट नहाया और तौलिया लगा के जैसे ही उसने तौलिया निकाली अपने सर से, तो एकदम से चीख पड़ी, एकदम से चिल्ला पड़ी। क्यों? दोक्की के 2 ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए थे, क्योंकि उसके 2 ही बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोती दोक्की घर की तरफ चलने लगी। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत रोने लगी। वो रोते रोते घर की तरफ आने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा, क्योंकि उसने गाय की आवाज़ नहीं सुनी थी। तो जो गाय ने उसको क्या किया, दंड दिया, उसने सींग मारा उसको। और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। जैसे कि सभी जानते हैं कि मेहंदी की झाड़ी में ना कांटे भी होते हैं। तो उन्होंने दोक्की के कांटे चुभो दिए, क्योंकि मेहंदी की भी आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी थी। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी, लेकिन अब तक वो उसको लेसन मिल चुका था। दोक्की को सबक वो सीख चुकी थी, क्योंकि वो अपने घमंड में रहती थी, तो उसके घमंड का सबक मिला है उसको। इसके बाद एकी और दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहने लगी, अपने परिवार के साथ रहने लगी। तो इसीलिए कहते हैं हमारे पास जितना है उतना उसमें हमें खुश रहना चाहिए, और प्लस घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है। तो देखिए वो बिल्कुल घमंडी नहीं थी एकी, तो उसको सब कुछ मिला। दयालु भी थी, लोगों की इज्जत भी करती थी, और ये अपने घमंड में ही रहती थी। ठीक है। तो आखिरी में इसको सबक मिल गया। आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इसके आगे का चैप्टर यानी इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।